नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं भड़ोली कुटियारा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो इस वक्त यहाँ पर कुछ बच्चे दौड़ लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोई एक मिशन चल रहा है। हालांकि इससे थोड़ी देर पहले एक मिठाई बांटी गई, जिसका कि मुख्य कारण, मिठाई बांटने का जो मुख्य कारण ये था कि स्टेट लेवल की खेल प्रतियोगिता, उसमें यहाँ की बच्ची ने जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से खेल खेला है, जिसने प्रज्ञा विशिष्ट ने उस दौड़ में अपने आप को सेकंड पोजीशन पर ला करके इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। इसी के उपलक्ष्य में ये मिठाई बांटी गई है और बच्चे कहीं ना कहीं हर एक तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फिर भी प्रैक्टिस में अपना लगे हुए हैं। हालांकि प्रज्ञा को हमने रोका है थोड़ा अपनी प्रैक्टिस से, और हम जानेंगे प्रज्ञा से कि किस तरीके से आप देखती हैं जो आपने अचीवमेंट किया है। तो प्रज्ञा, जो आपने ये अचीवमेंट किया है, एक जो अंडर 19 के गेम में आपने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से सेकंड पोजीशन को प्राप्त किया है। हालांकि कह सकते हैं कि हमीरपुर में आप फर्स्ट रही हैं, प्रथम रही हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? सेकंड आया इसलिए। अच्छा, फर्स्ट आना चाहती हैं? अच्छा, तो फर्स्ट आने के लिए आपकी और दौड़ अभी तक जुझारूपन रहेगा, आप अभी करती रहेंगी इसके लिए प्रैक्टिस। तो आपका ये प्रैक्टिस ग्राउंड है? यस सर। यहीं प्रैक्टिस करती हैं आप? और आपको कोई कोच भी है जो कि आपको कोई इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं दौड़ की? मेरे पापा ही कोच हैं, बड़ी अच्छी बात है। हालांकि अभी हम और भी जानकारियां जो है प्रज्ञा से लेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आपने उस दौड़ को जीता है और कितने मूवमेंट में, कितने टाइमिंग में आपने लिया है, उसको पूरी बात आप हमें बताइए जरा। मैंने 13.66 सेकंड में उसे 100 मीटर को कंप्लीट किया। अच्छा, और कौन से इवेंट में हिस्सा लिया आपने फिर? मैंने 200 में, बट उसमें आया नहीं, उसमें 4th पोजीशन थी। अच्छा। और लॉन्ग जंप और रिले हुई, उसमें भी सेकंड आया। अच्छा, तो प्रज्ञा एक बात बताई जा रही है कि अंडर 19 का जो गेम था उसमें सबसे छोटी आयु की आप ही थी, क्या ऐसा था? कितनी उम्र थी आपकी? और बच्चे, और बाकी जो बच्चे थे वो कितनी उम्र के थे? मैं 14 ईयर्स की हूँ और बाकी बच्चे 12th 11th में पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, 17-18 ईयर्स के। अच्छा, तो आप सबसे छोटी थी, तो सेकंड पोजीशन पे आप आई हैं, जबकि हालांकि आपको जो है अभी भी एक मलाल है कि आपने सेकंड पोजीशन के बजाय प्रथम पोजीशन को लेना है। तो हम वैसे भी ब्लेसिंग देंगे आपको कि आप नेक्स्ट टाइम जो है वो प्रथम पोजीशन पर आएँ। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियाँ आप हमारे बीच में साझा करेंगी कि किस तरीके के गेम थे, कौन से गेम में आपने जो ये हिस्सा लिया था, जरा थोड़ा बताइए। स्कूल टूर्नामेंट थे, स्टेट स्कूल टूर्नामेंट, पहले डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर स्टेट टूर्नामेंट हुए। अच्छा, स्कूल स्टेट टूर्नामेंट? हाँ, या कि ओपन थे? नहीं, ओपन तो हो गए, बट डिस्ट्रिक्ट स्कूल टूर्नामेंट्स हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट के, स्कूल के। स्टेट लेवल पे आप सेकंड पोजीशन पे आई हैं, तो हमीरपुर की आप प्रथम छात्रा रही, कह सकते हैं हम। ठीक है, और आगे मतलब क्या करना चाहती हैं आप? गेम को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहती हैं अपने भविष्य का, या कि कुछ और? नहीं, गेम को ही, गेम में भी खासकर एथलीट दौड़ में ही। तो हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में प्रज्ञा हमारे हिमाचल के साथ साथ हमारे देश के लिए भी खेले। यस, कर सकते हैं। और इसके लिए क्या आप अपने पापा के निर्देशन में ही कार्य करेंगी, या कि कहीं बाहर और भी जाकर के कुछ कोचिंग वगैरह लेना चाहेंगी? जैसे मेरे पापा बोलेंगे वैसे ही। अच्छा, पापा बोलेंगे। हाँ। कुछ और बताइए, अपने साथ जो बच्चे दौड़े थे उनके बाद बताइए कि उस वक्त आपको कैसा लगा कि आप जो बच्चों से, औरों से आप डिफीट उनको दे देंगी, जबकि बच्चे बड़े भी थे, उम्र में भी बड़े थे और सारी बात थी। उस टाइम तो कुछ दिमाग में आता ही नहीं, उस टाइम सिर्फ ये होता है कि उस पॉइंट तक पहुंचना है, जैसे तैसे सबसे आगे रह के। उस टाइम पे पूरा डर लग रहा होता है, तो उस टाइम पे कुछ आता ही नहीं है दिमाग में और क्या करना है। आप दौड़ती हैं, नेचुरली दौड़ के बारे में काफ़ी जानकारी भी रखती होंगी। इस वक्त जो इस बारी एक महिला थी जो कि ओलंपिक में जिन्होंने मेडल काफ़ी जीते हैं, कुछ उनके बारे में जान, कौन आपका आइडियल कौन है इस गेम में? कैरी रिचर्डसन। कैरी रिचर्डसन, वेरी गुड। हाँ, उसको वो एक्चुअली मेरे को तो बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा मेरे पापा को बहुत पसंद है वो। पापा को पसंद है? पापा को तो पसंद हो ही सकता है कुछ भी। आपको क्यों पसंद है? अच्छा दौड़ती हैं इसलिए। बहुत अच्छा दौड़ती हैं, है ना? और गेम के बारे में, स्कूल स्टडी के बारे में, किस तरीके से आप स्टडी कर पाती हैं? स्टडी हो जाती है ऐसे टाइम निकाल के, जैसे अभी जाएंगे तो थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। नहीं तो अब इतना जब गेम में हिस्सा लेंगे आप, तो पढ़ाई में कुछ फ़र्क पड़ता है इस बात का कि जब आपने गेम को ही अपना एम बना रखा है?
नहीं, पढ़ाई भी करनी होती है। पढ़ाई भी करते हैं। तो कौन सी क्लास में अभी आप? 9th में। तो प्रज्ञा, बहुत अच्छी बातें आपकी लगी हैं। शाह कैरी रिचर्डसन की फैन प्रज्ञा, जो कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के कहीं ना कहीं अपने आप को भी उस स्थान तक ले जाना चाहती हैं। कैसा लगेगा अगर आपको वैसा स्थान मिल जाए तो? बहुत अच्छा, मतलब ऐसा प्राउड मोमेंट होगा वो कि अपने एक तो इतने छोटा सा, मतलब हिमाचल प्रदेश से कोई है नहीं, और सबसे ज़्यादा इंडिया से मेडल लेना तो बहुत अच्छा लगेगा। सपने सभी के होते हैं, प्रज्ञा भी सपने देखती हैं। तो नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, आपकी बेटी ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, पहली बात तो आपको मुबारक है। और दूसरी बात है अजय जी, आप एक बात बताइए कि सबसे बड़ी बात है कि इस बच्ची की जो एक कह सकते हैं आपकी उपलब्धि उन्होंने जो हासिल की है, उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका रहा है। कहीं ना कहीं आप कोच की भूमिका में मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे यहाँ पर जो हैं वो दौड़ भी लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपने उनको कुछ टिप्स भी दे रहे हैं। तो एक कोच की भूमिका में अपने आप को आगे उभारना एक बड़ा टिपिकल जॉब है। तो कैसा लगता है आपको ये? अच्छा लगता है सर, बच्चे सीखेंगे तो लगता है कि बच्चे नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। जो हम अचीव नहीं कर पाए बच्चे अचीव करेंगे। अच्छा है, इसके लिए तो अच्छा लगता है। और सिखाना पड़ता है, अच्छा लगता है सिखाने के लिए। सिखाने में आप क्या क्या चीज़ सिखाते हैं? रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये सभी चीज़ों बच्चों पर हम प्रैक्टिस कराते हैं। अगर रिटर्न क्लासेस हो तो कभी कभार कोई बोलता है सीखना तो वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। कोई चार्जेस नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये ग्राउंड बना पड़ा है यहाँ पर, हालांकि इतनी अच्छी कह सकते हैं कि शायद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका पैसा लगाना मुश्किल भी होता है ऐसे ग्राउंड बनाने में। तो फिर भी ऐसा एक माहौल पैदा कर देना जो कि लगता है बच्चों को कि शायद हम लोग कुछ कर पाएंगे, बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये जो ज़मीन है, क्या ये आपकी अपनी है? हमारी खुद की ज़मीन। अच्छा, अपनी ज़मीन में आपने ये चीज़ अपने ज़मीन में की है। और ये एम बनाया आपने कि बच्चों को आप जो है यहाँ पे तैयार करेंगे। ओह, वेरी गुड सर। बहुत ही काबिल गौर करने की बात है कि अजय जी के अंदर जो एक एम है, बहुत ही बड़ी बात है कि बच्चों को आगे ले जाना है और जो बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा है उसको निखारना है। हालांकि आईटीबीपी से कमांडो के तौर पे रिटायर्ड अजय जी, जो कि एक स्कूल भी चलाते हैं, साथ में स्कूल में भी बड़ी मेहनत करके जो है वो बच्चों को पढ़ाने के पीछे लगे हैं। लेकिन इनका जो स्पेशल कह सकते हैं आपकी, इनका जो विशेष ध्यान है बच्चों के खेल के ऊपर, वो कहीं ना कहीं काबिल गौर है। तो बच्ची की प्रज्ञा वशिष्ठ की जो एक कामयाबी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अजय वशिष्ठ जी का जो योगदान है बहुत ही काबिल गौर है। लेकिन फिर भी हम प्रज्ञा से जानेंगे कि भाई और कौन सा जो आपको जो है प्रेरणा जो पापा से मिलती है कि आप जो पापा के एक सपने हैं उनको पूरा कर पा रही हैं? जैसे पापा मेरे 18 साल की उम्र में आर्मी में चले गए थे, तो जैसे बिना किसी की गाइडलाइंस के मेरे पापा ने आर्मी की सारी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया, तो वो सबसे ज़्यादा मेरे को इंस्पायर करता है। और जो पापा की इंस्पायरेशन है कि सबसे और बच्चों को भी वो आगे ले जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका जी? निशा कुमारी। निशा जी, नमस्कार। नमस्कार। और मुबारक है आपको कि आपकी बेटी ने एक उपलब्धि हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, तो आप किस तरीके से आप देख पाती हैं, क्योंकि पापा ही कोच हैं उसके, यानी कि आपके पति जो है वो कोच हैं बच्ची की, और बच्ची एक उपलब्धि ले रही है और आगे बढ़ रही है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, जब घर में कोच मिल जाए बच्चों को और वो भी एज ए पेरेंट्स हो तो बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और घर से ही प्रैक्टिस मिल रही है बच्चों को। देखो, अब ये कह सकते हैं आपकी जैसे अब आपके पति हैं अजय जी, इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि बच्चों को भी आगे कामयाब करना है, तो कहीं ना कहीं जो इनकी जो कमाई का एक हिस्सा शायद इस गेम में भी जाता होगा, तो उसमें कुछ आपको बाधा तो नहीं लगती, कोई दिक्कत तो नहीं लगती? नहीं सर, इसमें कोई अगर आप वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम इस चीज़ से। अपनी कमाई से थोड़ा दे सकते हैं हम, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैंने कभी उनको नहीं रोका, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निशा जी की बातों से भी लगता है कि पूरा का पूरा परिवार ही कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज़ में ढाले हुए है और एक बीड़ा उठाया है कि यहाँ के अपने ही नहीं और बच्चों को भी आगे ले जा करके जो है वो इस काम को किया जाए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। हम जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में और कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 3 बहन हैं। 3। और आपका क्या नाम है बेटा? प्रियांशी वशिष्ठ। प्रियांशी वशिष्ठ। तो प्रियांशी, आप भी मुझे लगता है कि दौड़ लगाती हैं, लेकिन आपने तो अभी थोड़ी ठंड भी हो रही है और अपने ड्रेस भी बिल्कुल जो है दौड़ वाली क्यों पहनी हुई है?
प्रैक्टिस में तो कुछ भी चल जाता है, पर प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6th। 6th में पढ़ती हैं। आप भी दौड़ लगा रही हैं? अपने स्कूल में दौड़ती हैं आप भी? आपका स्कूल कौन सा है? हिमाचल पब्लिक स्कूल। हमीरपुर। वहीं से आप भी पढ़ती हैं ना? तो कैसा लगा दीदी के साथ जो एक दीदी ने ऐसा अचीवमेंट किया है, क्या आपको लगता है कि आप भी ऐसा कर पाएंगी? करेंगे। और दीदी तो बल्कि मैं चाहती हूँ कि दीदी मतलब ऐसा होगा ही कि ओलंपिक्स में भी लाएंगे दीदी मेडल। ऐसा होगा ही? हाँ। क्या नाम बताया आपने? प्रियांशी वशिष्ठ। तो प्रियांशी के जो सपने हैं कहीं ना कहीं प्रज्ञा के लिए भी एक मिसाल बने। और बहुत बड़ी बात है कि प्रियांशी, प्रज्ञा और प्रकंशी तीनों ही बहनें हैं। हालांकि 3 बच्चे आपके घर में हैं, तो 3 ही बेटियां हैं। यही बहुत बड़ी बात है कि अजय जी के परिवार में 3 बेटियां हैं, लेकिन तीनों ही बेटे बनकर के जो है एक नाम रोशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं। और हमें लगता है कि आने वाला समय प्रज्ञा, प्रियांशी और प्रकंशी का है, जो कि इनके इस कार्य से लगता है। हालांकि इसके बीच में ही कुछ बच्चे इनके साथ अभी जो कार्य कर रहे हैं, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि उनके बारे में जानें, उनके बारे में आपको बताएं। तो हमारे बीच रोजाना की प्रैक्टिस में प्रज्ञा के साथ शिखा जो हिस्सा लेती है वो बीच में है, और जानेंगे बच्ची से कि किस तरीके से बेटा आपने देखा कि प्रज्ञा ने एक नाम किया है। और आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं कुटियारा में पढ़ती हूँ। मैंने देखा कि प्रज्ञा हमेशा दौड़ लगाती है, कभी भी यहाँ आती टाइम स्पेंड नहीं करती, बस दौड़ती रहती है, बस अपना रेगुलर ये करती है। तो क्या कैसा लगता है आपको प्रज्ञा आगे तक क्या कर सकती है? अपना नाम ये कर सकती है, रोशन कर सकती है, अपनी मम्मा डैडी का रोशन कर सकती है। और आप उसके साथ में उसको देख करके या कैसे आप उसके साथ में कंपटीशन कर पाते हैं डेली? हम उससे ये सीख मिलती है कि हम उसके जैसे बने और उसके जैसे करें। हम भी रेस में उतना ज़्यादा ये फास्ट भागते होते हैं, हम भी भागें। मोहित, आप भी दौड़ते हो? कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं GSS कुटियारा। GSS कुटियारा में। तो क्या आप भी दौड़ना चाहते हैं? हाँ जी। प्रज्ञा की तरह बनना चाहते हैं? हाँ जी। प्रज्ञा को क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, पर ये हमारे गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे हमारे इलाके का नाम रोशन हो रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? कनिका। कनिका, आप भी दौड़ लगाते हैं? हाँ जी। तो आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है? हाँ जी। प्रज्ञा के साथ दौड़ते हैं? हाँ जी। कैसा लगता है प्रज्ञा का दौड़ना? अच्छा, तेज दौड़ती है, अच्छा दौड़ती है। परीक्षा कैसी परीक्षा देते हैं आप? दौड़ की या की पढ़ाई की? दोनों की। दोनों की? हाँ जी। कहाँ पढ़ते हो? रेनू पब्लिक स्कूल। रेनू पब्लिक स्कूल। हाँ जी। तो यहाँ सीखने आते हो? हाँ जी। और साथ में कौन है? नहीं। ये भी तो निधि भी दौड़ती है। कहाँ पढ़ती है निधि? जिगोठा में। जिगोटा पढ़ती है। वेरी गुड। एक बार फिर प्रज्ञा हमारे बीच में है और हम प्रज्ञा से जानना चाहेंगे कि स्थानीय लेवल पे जो आपके यहाँ डेली बच्चे आते हैं, इसमें भी आपको लगता है कि कोई कंपटीशन दे पाता है आपको? सारे देते हैं। सारे कंपटीशन देते हैं और सभी को हराती हैं आप या हार जाती हैं? यहाँ कैसे हार जाती हैं? लीड कर पाना और उसको हरा पाना एक बड़ी बात है। हालांकि और भी बच्चे हैं बीच में जो कि प्रज्ञा के साथ दौड़ लगाते हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु राणा। हिमांशु राणा, कैसा लगता है आपको कि प्रज्ञा जो है इस तरीके से जो एक पूरे हिमाचल में एक नाम लेकर के आई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि इस ग्राउंड से ऐसा हो सकता है? हाँ जी। तो ये ग्राउंड एक मिसाल बन सकता है? हाँ जी। हाँ जी। तो आप भी दौड़ लगाते हैं? हाँ जी। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं नदौन कॉलेज। नदौन कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ जी। तो आप डेली प्रैक्टिस के लिए आते हैं, प्रज्ञा के साथ दौड़ लगाते हैं? हाँ जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, आप भी डेली प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, कैसा लगता है आपको? बड़ा अच्छा लगता है। ये सारा का सारा आप देख पा रहे हैं कि एक माहौल बना है और एक खेल का माहौल बना है। हमें कल ही सूचना मिली थी कि प्रज्ञा वशिष्ठ ने जो है पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में जो है अपने आप को खेल प्रतिभा के जो उसके काम था उसको छू के दिखाया है और 2nd नंबर पर ला करके अपने आप को खड़ा किया है, जो कि आने वाले समय में लगता है कि प्रज्ञा जो है वो कहीं ना कहीं इस गेम में अपने आप को और भी निखारेगी, उभारेगी और कहीं ना कहीं इस प्रदेश के साथ साथ इस देश का भी नाम रोशन करेगी। यही हमारी दुआ भी प्रज्ञा के साथ है। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ भड़ोली कुटियारा से।